थे कि जीजाबाई की अच्छी अच्छी बातें कहानियाँ सुनकर शिवाजी में क्या थे, वीरता और साहस और महत्वाकांक्षाओं की भावनाएं भर गई थी। और ये बातें उनमें बचपन से ही आ गई थी। और इस प्रकार जीजाबाई की शिक्षा पाकर शिवाजी क्या थे, धर्मनिष्ठ मतलब धर्म में आस्था रखने वाले बन गए थे। मातृभक्त मतलब अपनी माता के भक्त बन गए थे, माँ की हर बात मानना। और एक वीर युवक के रूप में उनका विकास हुआ। आगे देखते हैं। जब शिवाजी लगभग 12 वर्ष के थे तो उनके पिता साहसजी उन्हें तथा उनकी माता जीजाबाई को बीजापुर ले गए। वहाँ वे सुल्तान के मुख्यमंत्री थे। उस समय तक माता जीजाबाई की शिक्षा का बालक शिवाजी पर इतना प्रभाव पड़ चुका था कि उन्हें बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद नहीं आया। उन्हें अपने पिता का बीजापुर के सुल्तान को झुककर सलाम करना अच्छा न लगता था। वे माता जीजाबाई से आकर दरबार की बातें और अपने पिता की आलोचना करते। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती, जिससे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। साहजी ने देखा कि बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है, तो उन्हें जीजाबाई के साथ पूना भेज दिया। पूना में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और वहीं उन्होंने अपनी माता से जागीर प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। तो जब शिवाजी 12 साल के थे तब उनके पिताजी उन्हें तथा उनकी माता को बीजापुर ले गए थे, क्योंकि वो वहाँ बीजापुर में सुल्तान के मुख्यमंत्री थे। और जीजाबाई की शिक्षा जो उन्हें बचपन से मिल रही थी, उस शिक्षा का इतना प्रभाव था कि शिवाजी को वहाँ का जो दरबारी जीवन था वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि वहाँ उनके पिताजी को झुककर सलाम करना पड़ता, दूसरों की बंदिश में रहना पड़ता था। तो वो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब वे दरबार की बातें आकर अपनी माँ को बताते और अपने पिता की आलोचना करते। तो माता जीजाबाई उनके इन स्वतंत्र विचारों से बहुत खुश थी और उन्हें उनकी सराहना करती और उन्हें एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती, उन्हें प्रोत्साहन देती कि जिससे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके, किसी की कोई बंदिश ना हो, उनका आत्मसम्मान जो है वो बना रह सके। तो जब साहजी ने देखा कि उनके बच्चे को यह जीवन पसंद नहीं है, तो उन्होंने उन्हें अपनी माता के साथ उसकी माता के साथ पूना भेज दिया और पूना में स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे वहाँ शिवाजी, और वहाँ अपनी माता से जागीर प्रबंधन की शिक्षा लेने लगे। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी ख्याति फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। तो जीजाबाई से प्रेरणा पाकर शिवाजी ने छोटे छोटे किलों को जीतना शुरू कर दिया था, और इसकी वजह से उनकी जो प्रसिद्धि थी, ख्याति थी, वो चारों ओर फैल गई। और जो आसपास के जो राजा थे, शासक थे, वो क्या हो गए, डर गए, वो शिवाजी से डरने लगे। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, माँ आप इस जीत के लिए मुझसे कुछ भी मांग लें। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था और वह अजेय समझा जाता था। अजेय मतलब जिसे कोई जीत नहीं सकता। तो उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। उदय भानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी। यह शिवाजी को भली भांति ज्ञात था। अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालसुरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई तुरंत बुला रही हैं। तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे, परंतु जीजाबाई का संदेश पाते ही वे चल पड़े। यह ज्ञात होने पर कि उन्हें सिंहगढ़ जीतना है, अपने छोटे भाई सूर्य जी को लेकर उन्होंने 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ
जिसमें उदय भानु और तानाजी दोनों मारे गए। किला मराठों के हाथ आ गया। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार हो जाने का हर्ष तो हुआ, परंतु तानाजी की मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया, मतलब दुखी हो गया। वे माता जीजाबाई के पास जाकर रुधे हुए कंठ से बोले, गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। माता जीजाबाई को भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग का सा दुख हुआ। तो क्या हुआ, एक बार माता जीजाबाई और शिवाजी शतरंज खेल रहे थे, तो शिवाजी जो थे उसमें हार गए। तो शिवाजी ने अपनी माँ से कहा कि माँ आप कुछ भी मांग सकते हो मुझसे। तो जीजाबाई ने सिंहगढ़ का दुर्ग मांग लिया। तो सिंहगढ़ का दुर्ग जो था वो मुगलों के हाथ में था, और वहाँ की रक्षा कौन करते थे, उस दुर्ग का जिम्मा किसके पास था, एक राजपूत सरदार के पास था जिनका नाम था उदय भानु, और उनके पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी। ये जानते हुए भी शिवाजी वो सिंहगढ़ जीतना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मित्र तानाजी को संदेशा भेजा, और उस समय तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी जीजाबाई का संदेश जब उन्हें मिला कि जीजाबाई उन्हें बुला रही है, तब वो सब काम धाम छोड़कर अपने भाई, किसके साथ आ गए, अपने भाई के साथ आ गए, जिनका नाम क्या था, सूर्या जी। तो उनको लेकर वो आ गए, और उन्होंने सिंहगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और उसमें तानाजी और उदय भानु दोनों मारे गए। और इस बात से शिवाजी जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। वो माता जीजाबाई के पास गए, और रूंधे हुए गले से, मतलब दुखी हो जाते हैं तब गला भर जाता है, भरे हुए गले से उन्होंने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, मतलब माँ हमने गढ़ तो जीत लिया है, लेकिन हमने हमारे सिंह को, हमारे शेर को खो दिया, तानाजी को खो दिया है। और यह बात सुनकर जीजाबाई भी बहुत दुखी हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने पुत्र को खो दिया है, उन्हें भी वैसे ही दुख का अनुभव हुआ।